हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस आज है 1 जनवरी और इसलिए आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो बस आज न्यू ईयर की खुशी में आप सबको बहुत 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 बधाई हो। और आई होप कि आप भगवान से मैं प्रे करूँगी कि आप सबका नया साल बहुत अच्छा बीते, बहुत अच्छा जाए। तो आज चूँकि आपको पता ही है कि आज मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और देखिए हमारे वहाँ तो कपड़े उपड़े भी सब अंदर ही सूख रहे हैं क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं हो रही। बाहर का वेदर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ठंड हो रही है बाहर। पर क्या है कि अब हमें तो कहीं जाना हो चाहे ना जाना हो, पर बच्चों को तो कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ेगा। तो फिर बस हम तैयार व्यार हो करके और बस सोचा कि चलो थोड़ा घूम फिर के आते हैं, बच्चों को थोड़ा घुमा दे कि बाहर कितनी ठंड हो रही है। तो बस हम तैयार व्यार हो के और अब जाते हैं। अब ये पता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, बस जा रहे हैं। अब जहाँ भी जाना होगा चले जाएंगे। तो बस अब हम घर से निकल गए हैं और जा रहे हैं। हम देखते हैं कहाँ जा सकते हैं, कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए थे। तो ये देखिए रास्ते में हमने प्लान बनाया कि हम मेरठ में एक मंदिर है, वो अघड़नाथ मंदिर। उस मंदिर से ना मेरी सच में एक बहुत ही मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। मतलब इस मंदिर से कभी एक ऐसा टाइम था जो मैंने एक चीज़ विश मांगी थी और वो विश मेरी भगवान ने पूरी कर दी। तो मेरी इस मंदिर से बहुत ही ज़्यादा आस्था है। तो बस आज हम लोगों ने सोचा कि चलो अब वहीं पे आज चलते हैं, साल का शुरुआत वहीं से करते हैं। तो हम लोग निकल गए। फिर रास्ते हम यहाँ पहुँच गए मंदिर पे। पहुँचने के बाद फिर हमने फूल प्रसाद वगैरह ख़रीदा और उसके बाद देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा मंदिर। तो प्रसाद वगैरह ख़रीदा। वैसे यहाँ पे नॉर्मली मंडे को ज़्यादा रश होता है, तो मंडे को रश होता ही है। और वैसे भी आज तो न्यू ईयर है तो थोड़ा ज़्यादा ही रश है। तो बस हम आ गए यहाँ पे और बस मैं प्रे करूँगी कि मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को, जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं या फिर जो लोग भी हैं दुनिया में जिनको मैं जानती हूँ, भगवान उन सब के साथ बहुत अच्छा करें, उनका साल बहुत अच्छा जाए और भगवान सबको बहुत खुश रखें। तो देखिए हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, पर हाँ इतना ज़रूर प्रे कर सकते हैं कि भगवान कम से कम सब लोग खुश रहें, सब लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, सबका परिवार बहुत अच्छे से रहे। इतना विश तो हम कर ही सकते हैं। तो बस हम आ गए यहाँ पे। मैं चप्पल वप्पल अपनी उतारी और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि क्या ही हम बताएं आप आपको। मतलब घर में तो ठंड लगी रही थी, बाहर आने के बाद तो सच में मैं तो मतलब जब से बहुत ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हुई है ना, तब से मैं ज़्यादा घर से बाहर निकली नहीं, घर में ही रह रही थी। कहीं आना जाना खास हो नहीं रहा था और इसीलिए ना ब्लॉगिंग वगैरह भी करने का बिल्कुल जी नहीं कर रहा था ठंड में। तो बस आज तो मैं काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकली हूँ। बाहर तो पूछो ही मत, इतनी हवा तेज़ है, इतना ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है कि क्या बात। देखिए मेरी बेटी प्रसाद लेकर के ये घूम रही है। बच्चों को तो कहाँ ही ठंड लगती है, इन्हें तो कभी ठंड लगती ही नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे मतलब मंदिर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था आज, बहुत ही अच्छे से। यहाँ प्लांट्स वगैरह सारी कटिंग वटिंग हो रही थी और सब बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ था। तो यहाँ पे हम सब चारों ही आ गए। मेरा बेटा नहीं दिख रहा क्योंकि वही वीडियो बना रहा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आने के बाद हमने शंकर भगवान की पूजा की, शंकर भगवान को जल वल चढ़ाया, पूजा पाठ किया, थोड़ी बहुत वीडियो बनाई इधर से। अब हमारी बेटी तो जहाँ भी जाएगी तो वो उन्हें ही जो चीज़ भी लेना है उन्हें ही लेना है। तो बस यहाँ पे देखिए हमने पूजा पाठ कर ली अपने शंकर भगवान की। और यहाँ की मूर्ति में एक अजीब ही तेज है। मतलब मुझे तो पर्सनली यहाँ पे आके इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो सोचा चलिए इस बार आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आप कभी मतलब इसके नियर अबाउट कहीं रहते हैं और आपका यहाँ आना हो सकता है तो आप इस टेंपल पे ज़रूर आइएगा। आप इस मंदिर पे आइए और देखिए यहाँ पे मतलब अजीब सी एक मन को अजीब सी खुशी मिलती है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये मंदिर बना भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर आ सकते हैं, इसके आसपास में कहीं रहते हैं या फिर कहीं इधर आपका कभी आना जाना हो तो मेरठ में कैंट एरिया में एक मंदिर है, आप वहाँ पे आके यहाँ पे भगवान के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। तो बस राधे के वहाँ पे शंकर भगवान के मंदिर का दर्शन करने के बाद फिर हम राधा कृष्ण मंदिर चले गए और फिर हम वहाँ जा कर के राधा कृष्ण भगवान का दर्शन किया। मैं इस साइड से नहीं गई क्योंकि ना इधर से
काफ़ी भीड़ सी हो रही थी, तो मैं सोची चलो पीछे की तरफ से मैं चली जाती उस गेट से। और मुझे वो लोटा ले रखा था जल का, वो भी रखना था, तो इसलिए मैं पीछे की तरफ से चली गई। फिर मैं 2 लोटा भी रख दूँगी और उस रास्ते चली भी जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं भगवान के। इस टाइम ना भोग का टाइम हो रहा था, तो थोड़ा भीड़ सा भी हो रहा था और भगवान का भोग भी ले। देखिए आपको मूर्ति दिख रही, कितनी प्यारी मूर्ति है ये, कितना सुंदर मूर्ति है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इनके चारों तरफ दीवार पे ना चारों धाम, जो हमारे बड़े भारत के चारों बड़े बड़े 4 धाम है ना, वो दिखाए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर जाना चाहिए, चारों धाम क्या होते हैं। तो सच बताऊं तो मुझे भी यहाँ आके, पहले तो सुनते थे ये है वो है, ये 4 धाम वो 4 धाम, लेकिन यहाँ आके मुझे पता लगा कि कौन कौन से चारों धाम हैं। ये देखिए हमारे बांके बिहारी और राधा रानी। यहाँ पर हमने फिर भगवान को हाथ जोड़ा, प्रसाद लिया और फिर उसके बाद से फिर हम सोचे कि अब देखते हैं हम इसके बाद क्या करेंगे। फिर प्रसाद लेने के बाद थोड़ी देर को मैंने बोला कि चलो मंदिर में बैठ जाते हैं, क्योंकि ना हमारे बड़े लोग कहते हैं कि कहीं भी मंदिर में जाओ तो केवल हाथ जोड़ के वहाँ से तुरंत नहीं आना चाहिए, वहाँ पे थोड़ी देर भगवान के सामने ज़रूर बैठना चाहिए। और मतलब हाथ जोड़ के तुरंत वहाँ से आ जाना ना अच्छा नहीं मानते। तो मतलब मैं तो कहीं भी जाती हूँ तो मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करने के बाद थोड़ी बहुत देर को, आपके पास जितना भी टाइम है, 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट, जितना भी आपके पास समय है ना, आप थोड़ी देर को वहाँ ज़रूर बैठिए और थोड़ी देर को भगवान को ज़रूर ध्यान कीजिए। और वैसे भी आज तो नए साल का शुरुआत है, तो हमें भगवान के लिए इतना टाइम तो निकालना है चाहिए कि भगवान हमारा आने वाला जो समय है, जो हमारा साल है, वो अच्छे से निकले और हम पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी से रहें। तो बस हमने वहाँ पे भगवान का पूजा पाठ कर लिया और बस मैं अपने हस्बैंड से कुछ पूछ रही थी कि भगवान को भोग लग रहा है, तो आगे से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं वही कहती कि आगे बहुत भीड़ सा हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन फिर हमने भगवान को थोड़ी बहुत देर बैठे, भगवान का ध्यान व्यान किए। और आप भी हो सके तो न्यू ईयर के, मतलब जब न्यू ईयर हो तो मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं आप पार्टी करें, कुछ भी करें, कहीं पे भी जाएं, पर मेरे ख्याल से ना थोड़ी बहुत देर को 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक मंदिर पे ज़रूर जाएं, थोड़ी देर भगवान को समय दें और फिर उससे अपने साल की शुरुआत करें। तो बस उसके बाद से हम मंदिर से दर्शन वर्शन करके निकल गए, थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचवाया, थोड़ी सी रील वील सी बनाई वहाँ पे, और उसके बाद बस मंदिर से इसका बस मंदिर से बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद आपको पता ही है कि हम लेडीज़ खास करके बाहर जाकर गोलगप्पे ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो
ठंड भी इतनी ज़्यादा थी तो हम बाहर आ गए। फिर हमने सोचा कि गोलगप्पे टिक्की खा लेते हैं, क्योंकि पता है जहाँ पे ये मंदिर है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं खाने पीने की, कुछ खास नहीं है। 2-3 ही स्टॉल मुश्किल से हैं जहाँ पे खाने वाने की चीज़ें मिलती हैं। तो बस हम यहाँ पे आ गए। फिर हमने भैया से बोला कि भैया हमारी टिक्की बना दो। और फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं तो पहले गोलगप्पे खाऊंगी। तो फिर मैंने गोलगप्पे खाने के लिए बोला भैया से, मुझे गोलगप्पे खिला दो। तो बस हमने वहाँ पे गोलगप्पे खाए और टिक्की बनने लगी। चूँकि यहाँ पे थोड़ा कैंट एरिया है ना, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन सा भी रखना पड़ता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत कम भीड़ भी बहुत कम रहती है वैसे। ज़्यादातर मतलब खाने पीने के स्टॉल्स, चाहे फालतू के बहुत सारे स्टॉल्स नहीं होते हैं यहाँ पे, थोड़ा डिसिप्लिन से ही सब कुछ होता है। तो बस हमने यहाँ पे खाया वाया और जिसको जो खाना था वहीं पे 1-2 स्टॉल पे जो जिसको खाना था खा लिया। उसके बाद हम रास्ते में आने लगे। पर इतनी ठंड में भी ना कुछ लोग रोड पे ऐसे ठंड में थे कि उन्हें देख के इतना मन ख़राब हो रहा था ना कि बताओ, हमें तो इतनी ठंड लग रही है और ये लोग कैसे रह रहे हैं, इन्हें कि तो कितनी ज़्यादा ठंड लग रही होगी। बट क्या कर सकते हैं। और इसके लिए तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, जितना हो सकता है उतना करना चाहिए और मैं भी करती हूँ। और आप सब लोग को भी जितना हो सके उतना दूसरों की हेल्प तो ज़रूर ही करनी चाहिए। जितना हम कर पाएँ, जितना हमसे बन पाए उतना तो कर ही देना चाहिए। बस उसके बाद हम आ गए और शाम होने लगी थी और धुंध सी भी हो गई। तो मेरे हस्बैंड लगे कहने कि अब जल्दी कर लो, क्योंकि फिर रास्ते में ट्रैफिक भी आज बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक था, मतलब बुरा हाल हो गया था सब ट्रैफिक से निकलना। तो बस इन्होंने बोला फटाफट करो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जाते जाते बहुत अंधेरा हो जाएगा और फॉग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो रास्ते में बस हम मार्केट